सुप्रीम कोर्ट पाकिस्तान में आर्टिकल 63A पर जो फैसला दिया गया था उसकी समाअत हुई। एक चीज़ जो कि अब स्टैंड आउट कर रही है आजकल वो ये है कि ये समातें बेंच नंबर 1 की लाइव नहीं नज़र आ रही। इससे पहले आपको याद है कि जो समाअत हुआ करती थी सुप्रीम कोर्ट में, खासकर जो काजी फाइजा साहब का बेंच था, बेंच कोर्ट रूम नंबर 1 में, वो लाइव हम देखा करते थे और क्या हो रहा है, क्या बहस हो रही है, बहस का लेवल क्या है। हमारा ख्याल था बड़ी अच्छी एक आगाज़ था कि सुप्रीम कोर्ट ट्रांसपेरेंसी की तरफ जा रहा है, लेकिन बाकी सब चीज़ों की तरह इसको भी रिवर्स केयर लग गया है। अब ये भी चीज़ें हम लाइव नहीं देखते। आज भी काजी फाइसा साहब आजकल खुसूसन वो मीडिया और उसमें भी सोशल मीडिया के रेडार पर रहते हैं और हर हेयरिंग में हम कुछ ना कुछ डॉलर मीडिया के बारे में सुनते हैं। कभी वो उन साफ़ियों के बारे में कहते हैं कि अब निकलेंगे और कैमरे उठा लेंगे, और इस समात में भी इसी किस्म की बात की। काजी साहब पर बहुत तनकीद भी लोग करते हैं, लेकिन काजी साहब भी कई दफ़ा बड़ी पते की बात कर जाते हैं जो आने वाली नस्लें भी, मुझे यकीन है, उससे सबक हासिल करेंगे। पूरे पाकिस्तान को समझ आ गई होगी, देर से आई शायद लेकिन आ गई होगी, लेकिन लोग बहुत समझदार हैं। काजी साहब ने क्या कहा था, ज़रा सुनिए। देखिए, एक कॉन्सेप्ट है मुनाफिक का कॉन्सेप्ट। मुनाफिक काफिर से बुरा होता है मेरे हिसाब से। काफिर को तो पता नहीं रोशनी उस है नहीं, काफिर कुफर का मतलब है खिलाफ, ठीक है, उसको पता नहीं। मुनाफिक को पता हो के करता है। ये मसाइल हैं हमारे मुल्क के, और ठीक पॉइंट आउट किया कि अजीब व गरीब किस्म के हमारे मुल्क के मसाइल हैं, लेकिन सबसे बड़ा अहम मसला ये कि जो पब्लिक ये सब जानती है। आजकल हमारे कई लोगों को अपनी नस्लों की कुर्बानी की बात करनी पड़ती है। कोई पाकिस्तान बनने में अपने बुजुर्गों के किरदार की दुहाई दे रहा है, लेकिन पब्लिक नहीं मानती, क्योंकि वो सब जानती है। ये जानती है कि क्या हो रहा है, कौन कर रहा है, क्यों कर रहा है, और ये भी सब जानते हैं कि इसका फायदा और नुकसान किसको है। 63A इस वक्त क्यों सुना जा रहा है, सब जानते हैं। वो हम अब आई एम श्योर उसमें खराबी भी है। देखिए, इसमें भी बड़ी बहस हो सकती है कि 63A का फैसला दुरुस्त था या गलत था। आईनी तरमीम के लिए हम जानते हैं कि वोट शॉर्ट हैं। लोटों की कोई फैक्ट्रियाँ इस फैसले की वजह से बंद हो गई थी, अब उसको दोबारा खोलना है, मशीन तैयार करनी है, जो आला दर्जे के सियासी लोटे हैं वो तैयार किए जा सकें। इसके लिए चंद फनकार अपनी खिदमात भी पेश कर रहे हैं। माहौल तैयार किया जाएगा जिससे लोटे बन सकेंगे। और कैसा मुल्क है, कैसी आईनी तरमीम होगी अगर ये आईनी तरमीम लोटे बनाकर, लोगों को ख़रीद कर या उसके ख़ानदान वालों को धौंस ज़बरदस्ती करके करवाई जाए। मौलाना साहब इस असेंबली, इस जाली असेंबली के इस इख्तियार को पहले ही रद्द कर चुके हैं। ये पार्लियामान तो इतनी बड़ी तरमीम का हकदार नहीं है। इस पार्लियामान का वो मैंडेट नहीं है कि वो इतना बड़ा काम कर सके। इस जाली किस्म के पार्लियामेंट से इतनी बड़ी आईनी तरमीम कराना, ये बजाते खुद एक नाइंसाफी है। जैसे मैंने कहा, 63A का फैसला, उस पर बहुत से लोगों के तहफ़्फ़ुज़ात हैं, आइन रीराइट किया गया है और शायद उसका फैसला भी आ जाएगा, उसको शायद सस्पेंड भी कर दिया जाए। असल मसला टाइमिंग का है कि क्या ये टाइमिंग और इस वक्त ये करना उसका को मकसद है। मकसद शायद गलत को ठीक करना, यही मकसद होगा। इसके लिए क्या कुछ नहीं किया गया अब तक। एन जमहूरी हुकूमत और उससे भी ज्यादा जमहूरी सदर ने प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर में ऑर्डिनेंस के जरिए तब्दीली कर दी। जो सहूलत दी गई, पहले ये सब नारे लगाते थे कि सुप्रीम कोर्ट को जमहूरी बना रहे हैं, जब प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल आया। अब बता रहे हैं कि कुछ ज्यादा ही जमहूरी हो गया था। इतनी जमहूरी नहीं, जो बात ही ना सुने, वो पुराना तरीका ठीक था। चीफ जस्टिस साहब को एक और वोट दे दिया गया है और ऑर्डिनेंस की जो ऑर्डिनेंस आया, अब उसका इस्तेमाल अब हो रहा है। आइन और कानून के चंद सवालात हैं जिसका जवाब हम देखेंगे कि किस तरफ जाता है, लेकिन एक जो रास्ता था वो रास्ता खोल दिया गया है। मैं इस पर एक चीज़ और भी, काजी साहब आज जब हेयरिंग कर रहे थे, अब एक मामूल बन गया है कि तहरीक इंसाफ के केसेस में बेंच पर बैठने पर उन पर इतराज़ करती है। आपको याद होगा एक पाबंदी भी लगी थी 5 रुकनी बेंच की। मैं जानना चाहता हूँ कि उसको वो ख़त्म, आई एम श्योर वो फैसला को हटा दिया गया होगा, ख़त्म कर दिया गया होगा, जिसमें उन्हीं के ब्रदर जजेस ने कहा था कि नहीं सुनेंगे इन केसेस को। किस वजह से तनकीद होती है? चंद केसेस की वजह से तनकीद होती है। आपको याद होगा बल्ले का निशान ले लिया। 26 दिसंबर 2023 को तहरीक इंसाफ ने लेवल प्लेइंग फील्ड का केस दाखिल किया था। वो केस
کا فیصلہ نہیں آیا جو انہوں نے بعد میں واپس لے لیا, بلے کا نشان لے لیا. دوبارہ گنتی کے کیسز کی وجہ سے تحریک انصاف کہہ رہی ہے کہ ہماری سیٹیں جا رہی ہیں جو دی جا رہی ہیں. الیکشن ٹریبونل آپ نے دیکھا, اس کا بھی کل فیصلہ آ گیا. اب 63A بھی ایک فیصلہ آ جائے گا. سو بہت سی تنقید ہے جو اس وجہ سے ہو رہی ہے. آج بھی جب سپریم کورٹ کے باہر احتجاج ہوا, پتلے جلائے گئے, کس قسم کی نعرے بازی ہوئی, ناٹ اے ویری گڈ سائٹ. بہرحال آج میاں نواز شریف